बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपको ढाबा स्टाइल चना दाल बनाने की रेसिपी देने जा रहे हैं और ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको कोई दूसरा तरीका इस दाल को बनाने का अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल परफेक्ट ऑथेंटिक रेसिपी है ढाबा स्टाइल चना दाल बनाने की। तो आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा। घर के मसालों से बनाकर तैयार करेंगे, लेकिन इंतहाई बेहतरीन और मज़ेदार ये दाल बनकर तैयार होगी। चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखने से पहले हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस दाल को बनाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो मैंने एक पैन में तकरीबन 3/4 कप यानी पौना कप तेल का शामिल किया है। साथ एक चाय का चम्मच भर के ज़ीरा शामिल किया है और मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसको बारीक स्लाइस में कट करके वो शामिल कर दिया है। अगर छोटे हैं तो आप 2 प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये हल्की सी सॉफ़्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको ओवर फ्राई नहीं करना, बस ये सॉफ़्ट हो जाएगी तो हम इसमें बाकी के मसाले शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो इसमें डाल दिया है। साथ ही थोड़ा सा पानी लिया है ताकि मसाला भूनते हुए जले ना। लहसुन अदरक डालने के बाद हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और फिर मैं इसमें मसाले शामिल कर दूँगी। मसालों में मैंने नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी शामिल किया है, जो कि एक चाय का चम्मच भर के है। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने मेजरिंग वाला चाय का चम्मच लिया था और वो भर के तमाम चीज़ों का वो शामिल कर दिया। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, छिलका उतार लिया था और वो भी स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिए। इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालूंगी और फिर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाएँ और हमें इसकी ग्रेवी जो है वो मिल जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको पकाने के बाद इसका जो पानी है, मॉइस्चर है, वो ड्राई हो गया था और ये अच्छा सा मसाला हमारे पास भुन गया था। बीच में मैंने इसको एक दफ़ा चमचा चला दिया था, तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छा सा जो टमाटर हैं वो ग्रेवी बन गई है टमाटरों की और प्याज भी अच्छा सा इसमें मिक्स हो गया है। अच्छी तरह इस मसाले की भुनाई करेंगे। ऑयल ऊपर आ जाएगा तो जो बिगनर्स हैं, जो नया खाना बनाने वाले हैं, उनके लिए टिप है कि यहाँ पे आप ऑयल निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका ऑयल नहीं निकाला है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस स्टेज पर इसका ऑयल निकालना तो फिर आप ऑयल निकाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल की हैं और 1 पाव चने की दाल ली थी, जिसको थोड़ी देर भिगोने के बाद मैंने गला लिया था। ये 90% गली हुई दाल है। थोड़ी सी कसर इसमें मौजूद है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी उबालते हुए दाल। तो ये दाल मैंने इसमें शामिल कर दी है। जो पानी था तकरीबन आधा कप पौना कप के करीब इसमें दाल में पानी मौजूद था। मैंने पानी के समेत ही ये दाल इसमें मसाले में शामिल कर दी है। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, एक बॉयल आने देंगे और फिर बॉयल आने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि दाल जो है वो कम्प्लीटली गल जाए और तमाम मसालों का फ्लेवर इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। 8 से 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया था, तो ये दाल में अभी भी थोड़ा सा पानी जो है वो मौजूद था। आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया है, अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो यहाँ मैंने इसमें मज़ीद 4 मसाले शामिल किए हैं, जिसमें सूखा धनिया, कसूरी मेथी, काली मिर्च और गरम मसाला शामिल है। और ये तमाम चीज़ें भी मैंने एक चाय का चम्मच भर के इसमें शामिल की हैं। ये चारों मसाले डालने के बाद इसका जो फ्लेवर है, जो इसकी खुशबू है, वो एकदम से चेंज हो जाएगी दाल की। और आपने ये मसाले इस स्टेज पर इसमें शामिल कर देने हैं। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए इसको मीडियम लो हीट पर पकने के लिए रख देंगे, ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर खुश्क हो जाए और तमाम मसालों का जो फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाए। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। इसका जो पानी है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो गया है। आप दाल की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। बेहतरीन दाल बनकर तैयार होगी अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसका चूल्हा बंद करके रखेंगे। तो इस पर जो हमने ऑयल मैंने नहीं निकाला था, अगर आपने इसके ऊपर ऑयल निकाला है तो इस स्टेज पर आप इसके ऊपर सर्विंग से पहले ऑयल शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी देर में ऑयल खुद ही ऊपर आ जाता है। हरा धनिया के साथ मैंने इसको गार्निश किया है। मज़ीद 1 से 2 हरी मिर्चें शामिल की थी और ये दाल सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ सर्व करें। यकीनन ये दाल आपको बहुत पसंद आए। इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला हमारे और आपकी रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत रहमत अता फरमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।